अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वॉइस सेंटर स्टोरीज पर खुश आमदीद। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी खजाने की तलाश। एक जमाने में शहर बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। खूबसूरत भी बहुत था। कम शहर इतने खूबसूरत थे, चहल पहल ऐसी थी कि और कहीं दिखाई ना देती। दरिया के किनारे आलीशान हवेलियां थी, बड़ी बड़ी सराएं थी, जहां दुनिया के दूर दराज इलाकों से लोग आकर ठहरते। कुछ कारोबार की गर्ज से आते, कुछ सैरो तफरीह के लिए आते। शहर साफ सुथरा भी बहुत था। गली कूचों और बाजारों में नाम को गंदगी दिखाई ना देती। यहाँ के शाही दरबारों, बादशाहों और लोगों के किस्से दुनिया भर में मशहूर थे। बड़े बड़े किस्सा गो पुराने किस्से सुनाते थे। एक दफा एक किस्सा गो ने बड़े बाजार में मजमा लगाया। बोला, लोगों, आज मैं तुम्हें अली बाबा का किस्सा सुनाऊंगा। इतने में मजमे में से एक आदमी बोल पड़ा, नहीं नहीं, ये किस्सा हम नहीं सुनेंगे। ये किस्सा तुम कई बार सुना चुके हो, कोई और किस्सा सुनाओ। किस्सा गो ने कहा, मियाँ, तुमने ये आधा किस्सा सुना है, पूरा किस्सा नहीं सुना। तो फिर जो आधा किस्सा हमने सुना है वो मत सुनाओ, बाकी किस्सा सुना दो। मालूम होता है तुम लोग किस्सा सुनने की बजाय मुझे परेशान करने पर तुले हो। तो चलो, मैं किस्सा नहीं सुनाता। नहीं नहीं, हमें बाकी किस्सा सुनाओ जो हमने नहीं सुना। नहीं भाई, तुमने टोक दिया है, अब मुझसे किस्सा नहीं सुनाया जाएगा। तुम जानो, तुम्हारी मर्जी। मजमा बददिल हो गया और टूटने लगा। किस्सा गो बोला, भाइयों, जाने से पहले एक नसीहत सुनते जाओ। उसकी ये बात सुनकर लोग वहीं ठहर गए और उसकी नसीहत सुनने लगे। किस्सा गो बोला, लोगों, अली बाबा का किस्सा तुमने सुना था, उससे सबक लो। क्या सबक लें? सबक ये लो कि जब आदमी पर अच्छा वक्त आए तो नेक काम करे, अल्लाह को याद करे, अल्लाह के बंदों से नेकी करे। तो क्या अली बाबा ने अल्लाह के बंदों से नेकी नहीं की? अली बाबा को जब 40 चोरों का खजाना मिला तो वो पूरा खजाना नहीं था, वो आधा खजाना लाया। चोरों को अपने खजाने की चोरी का इल्म हुआ तो वो अली बाबा की तलाश में निकले और उन्होंने अली बाबा के घर का पता भी लगा लिया। उसे जान से मार डालने के लिए उसके घर आए, लेकिन उसकी कनीज मर्जीना बड़ी होशियार थी। क्या किया मर्जीना ने? ए अजनबी शख्स, तू परदेसी मालूम होता है, तूने किस्सा सुना नहीं, वरना तू ये सवाल ना करता। खैर, मैं बताए देता हूँ। चोरों का सरदार अपने चोरों को बड़े बड़े मर्तबानों में बंद करके लाया था। मर्जीना ने खोज लगा लिया और उन सबको मौत के घाट उतार दिया। फिर क्या हुआ मियाँ किस्सा गो? फिर ये हुआ भाई परदेसी, अली बाबा बेफिक्र हो गया। उसने आलीशान हवेली बनवाई, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर खरीदे। क्या रईसी ठाठ थे उसके। अरबी घोड़े पर सवार होकर निकलता तो गुलामों का लश्कर आगे पीछे दाएं बाएं चलता। लोग उसकी सवारी देखने घरों में से निकल आते। तुमने अली बाबा का जुलूस देखा था भाई किस्सा गो? आज तो भाई तुम बात ही करने नहीं देते। मैंने अली बाबा का जुलूस देखा था। ऐसा जुलूस तो बस शहजादों ही का हो सकता है। लेकिन ये ठाठ ज्यादा दिन ना रहे। अली बाबा मर गया। उसे चोरों के खजाने से ढेरों दौलत मिली थी। उसने अपनी जिंदगी में खूब खर्च की, लेकिन वो सारी दौलत खर्च ना कर सका। खासी दौलत अपनी औलाद के लिए छोड़ मरा। हाय किस्मत! ना हुआ हमारा बाप ऐसा कि हमारे लिए दौलत छोड़ जाता और हम भी खूब ऐश करते। चुप करके बैठो, अपनी बकता ना सुनाओ। अली बाबा के बेटों की करतूत सुनो। उन्हें दौलत मिली तो उनका दिमाग ही खराब हो गया। बुरी सोहबत में पड़ गए, गलत साथी मिल गए। जब आदमी के पास दौलत हो तो गलत साथी मिल ही जाते हैं। अली बाबा के बेवकूफ लड़के गलत साथियों के साथ मिलकर दौलत ठकाने लगाने लगे, ठीकरियों की तरह। आखिर दौलत खत्म हो गई। किस्सा गो बहुत परेशान हुआ। ये शख्स उसे बात पूरी करने ही नहीं देता था। बेचारा दो चार फिक्रे बोलता और ये उसे काट देता। झिल्ला के बोला, यार, तेरी जुबान बहुत चलती है, बात करने ही नहीं देता। आ जा, फिर तू ही यहाँ मेरी जगह तख्तपोश पर और सुना किस्सा। नहीं नहीं, तुम ही किस्सा सुनाओ मियाँ, मुझे ये किस्सा आता ही कहाँ है, और आता भी हो
तो तुम्हारी तरह चर्ब जुबानी कहाँ आती है मुझे। भाई तुम्हें किस्सा नहीं आता, चर्ब जुबानी नहीं आती, फिर मुझे ही बोलने दो। बस अब मैं नहीं बोलूंगा, अली बाबा के लड़कों का हाल सुनाओ। खामोशी से सुनो। अली बाबा के लड़के बहुत नालायक निकले। उन्हें हाथ पांव हिलाए और मेहनत किए बगैर दौलत मिली थी। उन्होंने कदर ना की और उसे बेदर्दी से खर्च करने लगे। और भैया यूं दौलत खर्च की जाए तो दौलत के कुएं भी खाली हो जाते हैं। आखिर वही हुआ जो होना था। साहिबो, घर का सामान बिकने लगा। सामान बिक गया और फिर एक दिन वो शख्स फिर तेजी से बोला। फिर एक दिन वो मर गए। अब तो किस्सा गो को सख्त तैश आया। वो समझ गया कि ये शख्स बड़ा ढीठ है, मुझे किस्सा सुनाने नहीं देगा। उसने झिल्लाकर कहा, वाह रे अक्लमंद गधे, तू तो जैसे सभी कुछ जानता है, लोगों को मरने से पहले मार डालता है। अहमक, वो लड़के मरे नहीं बल्कि कई साल जिंदा रहे। वैसे उनका हाल मरने वालों से भी बदतर हो गया। पागल हो गए और मैंने उन्हें बगदाद की गलियों में मारे मारे फिरते देखा है। उस शख्स ने आह भर के कहा, बहुत बुरा हुआ। तेरा भी एक दिन यही हाल होगा। फिर मैं बगदाद के लोगों को तेरा किस्सा सुनाया करूंगा। आज का किस्सा खत्म हुआ साहिबो। ये अजनबी मुझे कुछ नहीं कहने देगा। मैं बाकी किस्सा फिर कभी सुनाऊंगा, आज इतना ही काफी है। उसके बाद किस्सा गो तख्त पोश से उठा। उसके आदमी ने तख्त पोश उठाकर सर पर रखा और किस्सा गो के साथ चल दिया। लोग टोकने और नोक झोंक करने वाले से उलझ पड़े, जिसने किस्सा गो को किस्सा नहीं सुनाने दिया। उन्हें खबर थी कि किस्सा गो बड़े मजेदार और दिलचस्प किस्से सुनाता है। अभी उसने तमहीद ही बांधी थी। किस्सा तो शुरू ही हुआ था, जरूर उम्दा किस्सा होगा। दो चार ने उस झगड़ालू को चपत भी जमा दिए। खुदा खुदा करके झगड़ा तमाम हुआ। सादिक और वाहिद दो भाई भी शामिल थे। वो लड़ाई में शामिल ना हुए। किस्सा गो चला गया, लेकिन वो वहीं बैठे रहे। बाकी लोग भी चले गए। सादिक और वाहिद दोनों भाई दरअसल अली बाबा के पोते थे। उनके बाप अली बाबा के बेटे थे। किस्सा गो ने ठीक बताया था कि उन्होंने अंधाधुंध दौलत खर्च की और घर वाले कंगाल हो गए। पागल होकर जाने कहाँ गायब हो गए और फिर कभी बगदाद नहीं आए। सादिक और वाहिद की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो बड़े जीदार थे। 13-13, 14-14 साल उम्र थी उनकी। देखने में अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लगते थे। घुटा हुआ बदन था, चौड़ा चकला सीना था, कांधे और बाजू बड़े बड़े थे, टांगे बहुत मजबूत थी उनकी। दोनों अपने अपने बाप के पागल होने और घर का निजाम बिगड़ जाने के बाद मंडी में जाकर हमाल बन गए। दिन भर 2-2 मन के बोरे ढोते। इस उम्र में वो बड़े बड़ों को मात करते। बोरे उठाकर यूं दौड़ते जैसे ये बोरे अनाज की बजाय हवा से भरे हों। आज वो मंडी ही में जा रहे थे कि रास्ते में किस्सा गो का मजमा देखकर रुक गए और फिर जब अली बाबा का नाम सुना तो वो वहीं बैठ गए। ये किस्सा तो उन्हें हर कीमत पर सुनना था। वैसे खाला मर्जीना की जुबानी ये किस्सा वो कई बार सुन चुके थे, फिर भी जी नहीं भरा था। जो कोई ये किस्सा सुनाता वो अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाता, बात का बतंगड़ बनाता और किस्सा कहीं से कहीं पहुंच जाता। सादिक और वाहिद अपने दादा अली बाबा और मर्जीना का किस्सा शौक से सुनते। वो अपने बारे में कुछ ना बताते, ये जिक्र ना करते कि वो बगदाद के बहुत बड़े रईस के पोते हैं। हमाल थे तो क्या हुआ, उनकी कमाई इतनी थी कि घर वाले आराम से जिंदगी बसर करते थे। उन्हें गम न था कि बाप दादा की दौलत उन तक पहुंचने से पहले ही हवा हो गई और वो कंगाल रह गए। लेकिन उन्होंने जोरे बाजू से अपनी माली हालत सुधारने में कोई कसर ना छोड़ी। बस इतना था कि जो कमाते वो खर्च कर लेते। किस्सा गो एक ऐसी बात कह गया कि वो सोच में पड़ गए और काम पर ना गए। सादिक बोला, तुम जानते हो ना किस्सा गो ने क्या कहा था? बहुत कुछ कहा था, तुम इसकी किस बात का कहते हो? वाहिद ने कहा। उसने कहा था कि हमारा दादा अली बाबा सिर्फ आधा खजाना लाए थे। हाँ, ये तो उसने शुरू में ही कहा था। इसका मतलब ये हुआ कि आधा खजाना अभी तक चोरों के गार में पड़ा है। हाँ, इसका मतलब यही है, अगर हम हिम्मत करें तो वो खजाना ला सकते हैं। चोरों का सफाया तो खाला मर्जीना ने कर दिया था, अब उनका नामो निशान ना होगा। हम मजे से खजाना ला सकते हैं और ऐश कर सकते हैं। तरकीब तो बहुत अच्छी है,
लेकिन बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? दादा अली बाबा के लिए मुश्किल न थी तो हमारे लिए भी मुश्किल नहीं। नहीं भाई, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। ऐसे काम के लिए दादी अम्मा की इजाजत लेनी पड़ेगी। कहाँ से आएगी दादी अम्मा की इजाजत? जो हम दिन दिन भर बोरे ढोते हैं, धूप हो, मींह हो, सर्दी हो, गर्मी हो, गधों की तरह काम करते हैं और फिर शाम को घर जाकर टूट फूट कर खटिया पर पड़ जाते हैं, तो ये मेहनत मुशक्कर की जिंदगी अच्छी है? बहुत अच्छी है। हलाल की रोजी कमाते हैं, ढंग से खाते पीते हैं, हम पर किसी की धौंस नहीं। दोनों भाई देर तक बहस करते रहे। आखिर वो मंडी में बोझ ढोने भी नहीं गए थे, यूं ही इधर उधर फिरते रहे। एक ढेला नहीं कमाया उन्होंने। भूख ने बहुत सताया तो वो घर गए और एक दूसरे से उलझते हुए, ऊंची ऊंची बोलते हुए बड़े फाटक से अंदर आ गए। दादी अम्मा ने उन्हें लड़ते झगड़ते सुना तो कहा, अरे क्यों लड़ते हो? मेरा ख्याल है तुम्हें भूख लगी है। दादी अम्मा, हमें भूख नहीं लगी। झूठ मत बोलो, भूखे हो तो लड़ रहे हो। दोनों कुछ ना बोले और उन्होंने लड़ाई का सबब ना बताया। दादी अम्मा समझ गईं कि लड़के बहुत भूखे हैं। उस रोज इत्तेफाक से घर में कुछ नहीं पका था। दादी अम्मा हमसाई के यहाँ जौ लेने गई थीं, लेकिन जौ नहीं मिले, वरना वहीं उबाल के झटपट बच्चों को खिला देती। घर में जो पैसे थे वो एक हाजतमंद औरत को दे दिए। बाजार से कुछ लाने के लिए उनके पास कुछ न था कि बच्चे शाम को दाम लाएंगे, इससे वो बाजार से पका पकाया खाना मंगवा लेंगी। कभी कभी घर में खाना नहीं पकता था तो भटियारन के यहाँ से खाना मंगवा लिया जाता था। सादिक और वाहिद भूखे जरूर थे, लेकिन वो तो चोरों के खजाने के मसले पर एक दूसरे से उलझ रहे थे। भूख का उन्हें ख्याल ही कब था। जब दादी अम्मा ने पूछा कि वो जल्दी क्यों लौट आए हैं, दिहाड़ी क्यों ना लगाई मंडी में, तो सादिक ने कहा कि आज जी ना चाहा, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। दादी अम्मा ने कुछ ना कहा। जानती थी बच्चे जो काम करते हैं वो बड़ा सख्त है। उन्हें अपने पोतों पर बड़ा तरस आया। बेचारों ने कभी सुख का सांस ना लिया। अली बाबा ने खूब ऐश की जिंदगी गुजारी। खजाना मिलने के बाद एक दिन भी कोई काम ना किया। फिर अली बाबा के बेटों ने भी कोई काम ना किया और अब उनके पड़पोतों को इतना सख्त काम करना पड़ा है। दादी अम्मा ने सुख के साथ दुख के दिन भी देखे थे, जब अली बाबा जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और गधों पर लाद कर शहर बगदाद में जाकर बेचता, तो जिंदगी ऐश से तो नहीं गुजरती थी, बस गुजारा होता था। दादी अम्मा ने वो दिन भी देखे और सबर शुक्र से गुजारे। फिर चोरों का खजाना मिल गया और लहर बहर हो गई तो ऐश से भी जिंदगी गुजारी। बस फिर जो तंगदस्ती के दिन आए तो उनके पास सब्र शुक्र के सिवा कुछ ना रहा। वो जिंदगी के उतार चढ़ाव देख चुकी थीं। उन्हें खबर थी कि जमाना एक जैसा नहीं रहता। ये तो धूप छांव है, आज दुख है तो कल सुख है। दादी अम्मा बड़ी सख्त जान थी। उनका ध्यान बच्चों की ही तरफ था। बोली, जाओ मर्जीना के यहाँ जाओ, उसने जरूर कुछ पकाया होगा, खा लेना, भूखे मत रहना। सादिक बोला, पर दादी अम्मा, तुम अपने ऊपर बड़ा जुल्म करती हो। खुद भूखी रहती हो और हमें खाला मर्जीना के यहाँ भेज देती हो। तुम भूखी रहोगी तो हम भी भूखे रहेंगे। कैसे बच्चे हो तुम, दादी की बात नहीं मानते। मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला। मैं बड़ी हूँ, भूखी रह सकती हूँ, बल्कि मैंने तो रोजा रखा है। तुम भूखे नहीं रह सकते। रह सकते हैं भूखे। फिर दादी ने डांट कर कहा, कोई जरूरत नहीं भूखा रहने की। जाओ मर्जीना के यहाँ जाओ और जाकर रोटी खाओ। दादी अम्मा की डांट सुनकर वो उठकर चले गए। दादी अम्मा ने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, कैसे अच्छे हैं बच्चे, भूख प्यास में भी तंग नहीं करते। अल्लाह उन्हें जिंदगी और तंदुरुस्ती दे। दादी अम्मा मुसल्ले पर बैठ गईं और नमाज पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद लड़के घर आ गए। वाहिद ने ख्वान उठाया हुआ था। दादी को नमाज पढ़ते देखा तो एक तरफ रख दिया और चुपचाप भाई के साथ तख्त पोश पर बैठ गया। दादी अम्मा नमाज से फारिग हुई तो उन्होंने लड़कों को तख्त पोश पर बैठे देखा। बोली, इतनी जल्दी? मर्जीना के यहाँ गए भी और खाना खा के लौट भी आए? नहीं दादी अम्मा, हम खाला मर्जीना के यहाँ नहीं गए। क्यों? ये ख्वान देखो, जौ और खजूर की खीर है इसमें। अरे
یہ کہاں سے لے آئے تم؟ جس ہمسائی کے یہاں تم گئی تھی وہی خوان لیے آ رہی تھی، راستے میں مل گئی اور ہمیں خوان پکڑا کر چلی گئی۔ اچھا، تو یہ ہے صبر کا صلہ۔ کھاؤ کھیر، ہم آدھی کھیر کھائیں گے، آدھی تمہارے لیے رکھ دیں گے۔ نہیں نہیں، میرا روزہ ہے، تم ساری کھیر کھاؤ، میں شام کو کچھ پکا لوں گی۔ پیسے تو ہے نہیں، پکا کیسے لوگی؟ کچھ کروں گی بندوبست، تم کھیر کھاؤ۔ صادق اور واحد کھیر کھانے لگے، لیکن ان کا دھیان تو کہیں اور تھا، بے خیالی سے کھا رہے تھے۔ دادی اماں پڑوسن کی تعریف کرتی گئیں۔ اسی اثنا میں مرجینا کا لڑکا آ گیا۔ مرجینا بہت بوڑھی نہیں تھی، علی بابا کی کنیز تھی۔ جب اس نے کپوں میں کڑکڑاتا ہوا تیل ڈال کے تمام ڈاکوؤں کو مار ڈالا اور ڈاکوؤں کے سردار کو ٹھکانے لگایا تو وہ کل 14 سال کی تھی۔ اب بھی اس کی بڑی اچھی صحت تھی۔ علی بابا نے مرنے سے پہلے اسے سونوں کی مہروں سے بھری ایک پوٹلی دی تھی جو ابھی تک اس کے کام آ رہی تھی۔ ویسے اس کا بیٹا بختیار بھی شاہی سرائے میں کام کرتا تھا اور اس طرح مرجینا کا گھر اچھی طرح چلتا تھا۔ جب تک علی بابا زندہ رہا، مرجینا عزت کے ساتھ اس کی حویلی میں رہی۔ علی بابا نے ہمیشہ لڑکوں سے کہا کہ اس کے بعد مرجینا کی عزت کریں اور اس کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ اس نے چوروں اور اس کے سردار کو ٹھکانے لگا کر علی بابا کی جان بچائی تھی۔ علی بابا اس کے احسان کو کبھی نہ بھولا، لیکن ادھر اس نے آنکھیں بند کی اور ادھر اس کے لڑکوں نے مرجینا کا احسان بھلا دیا۔ اب وہ اس کا ذرا خیال نہ کرتے، بلکہ کبھی کبھی تو گھر کی کنیز سمجھ کر اس کی بے عزتی بھی کرتے۔ اس بدسلوکی سے تنگ آ کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے علی بابا کے گھر سے رخصت ہوئی۔ اس نے شادی کر لی اور اپنے میاں کے گھر میں رہنے لگی۔ اس کا بیٹا بختیار کبھی کبھی آ جاتا اور کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتا۔ علی بابا کے پوتے صادق اور واحد اس کے یار تھے۔ وہ اپنے باپوں کی بدسلوکی کو اچھا نہ سمجھتے۔ ان کے باپوں نے وہی دولت اجاڑی جو مرجینا کی ہنرمندی اور جرت سے علی بابا کے پاس محفوظ رہی۔ علی بابا کی بوڑھی بیوی اور صادق اور واحد کی دادی کسی کام سے باہر گئی اور اب گھر میں تینوں لڑکے رہ گئے۔ تینوں کھچڑی پکانے لگے۔ صادق نے بختیار کو بتایا کہ چوروں کا آدھا خزانہ ابھی وہیں پڑا ہے، اگر یہ مل جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ بختیار نے کہا، بھائی خزانہ یوں ہی نہیں ملتا، اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا پڑتی ہے۔ علی بابا کے بھائی قاسم کو خزانے کی خاطر جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ صادق نے کہا، بختیار بھائی وہ اور بات تھی، تب چور زندہ تھے۔ قاسم دادا جب خزانہ لینے گئے تو انہوں نے بند پھاٹک پر کھڑے ہو کر کہا، کھل جا سم سم۔ کھل جا سم سم کہنے پر پھاٹک کھل گیا اور وہ اندر چلے گئے، لیکن جب خزانہ سمیٹ کر باہر آئے تو پھاٹک بند ہو چکا تھا اور انہیں یاد نہ رہا کہ پھاٹک کن لفظوں سے دوبارہ کھلتا ہے۔ لفظ بھول گیا تو پھاٹک نہ کھل سکا اور وہ اندر قید ہو کر رہ گئے۔ جب چور آئے اور انہوں نے کھل جا سم سم کہہ کر پھاٹک کھلوایا تو قاسم دادا کو خزانے کے اندر پایا، انہیں وہیں ٹھکانے لگا دیا۔ بھیا لالچ بری بلا ہے، اس کے چکر میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے بندہ، بختیار نے کہا۔ لیکن صادق اور واحد کے سر پر دولت کا بھوت سوار تھا۔ وہ ہر قیمت پر خزانہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ بختیار اپنی ماں مرجینا سے جا کر چوروں کے غار کا آتا پتہ پوچھے۔ علی بابا نے اپنے بھائی قاسم کو غار کا پتہ بتایا تھا تو مرجینا کو بھی بتایا ہوگا۔ جب صادق اور واحد نے بہت ضد کی تو اس نے حامی بھر لی۔ گھر گیا اور اس نے اپنی ماں مرجینا سے چوروں کے غار کا پتہ پوچھا، لیکن اس نے نہ بتایا۔ اس نے کہا، صادق اور واحد سے کہہ دو، حلال کی کمائی میں جو برکت ہے وہ 40 چوروں کے خزانے میں نہیں۔ اس خزانے کی دولت نے علی بابا کا گھر تباہ کیا ہے، وہ منڈی کی حمالی ہی کریں، اسی میں ان کا بھلا ہے۔ مرجینا کا بیٹا بختیار مایوس لوٹا۔ آخر صادق اور واحد خود ہی بختیار کے ساتھ مرجینا کے یہاں چلے گئے اور انہوں نے خزانے کا پتہ پوچھا۔ مرجینا نے کہا، بیٹا خزانے والے رہے نہ خزانہ لوٹنے والے، دولت بڑی بے وفا ہوتی ہے، کیا کرو گے اس منحوس دولت کو لے کر؟ وہ پھر بھی اصرار کرتے رہے کہ مرجینا انہیں خزانے کا پتہ بتا دے۔ تنگ آ کر اس نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے لیے میری زبان سے کوئی برا لفظ نکلے، لیکن ڈرتی ہوں
तुम्हारा हाल कासिम की तरह ना हो। वो भला आदमी खजाने के लालच में मारा गया। हम नहीं मारे जाएंगे, सादिक ने कहा। क्यों, तुम्हारे पास कोई लश्कर है जो तुम नहीं मारे जाओगे? हाँ हाँ है खाला, बिल्कुल है। और फिर हम खंजर, तलवार, कुल्हाड़े, भाले, तीर कमान चलाना जानते हैं। हम सारे हथियार साथ लेकर जाएंगे। उन्होंने मर्जीना की जान ही तो खा ली। मर्जीना ने तंग आकर अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्हें खजाने का पता बता दिया, लेकिन ये भी जता दिया कि अली बाबा बबोल के पेड़ों के जिस जंगल में जाकर लकड़ियां काटते थे वो बड़ा खतरनाक था। वहां जाना हर एक के बस का रोग नहीं। वहां बड़े बड़े सांप हैं, दरिंदे हैं। कौन जाएगा वहां अपनी जान हलकान करने के लिए? और फिर पहाड़ के गार तक पहुंचना और भी मुश्किल है। बड़ा खतरनाक रास्ता है। मर्जीना ने बहुत डराया, लेकिन सादिक और वाहिद के कानों पर जूं तक न रेंगी। वो खजाने के गार का पता पूछ कर ही लौटे। थोड़ी देर के बाद बख्तियार भी उनसे आ मिला। वो माँ से पूछे बगैर ही उनकी टोली में शामिल हो गया। तीनों ने फैसला कर लिया कि वो अपनी मुहिम का घर में या घर से बाहर किसी से जिक्र नहीं करेंगे। अब वो खूब मेहनत करने और पैसा कमाने लगे। जब उन्होंने जरूरत के मुताबिक पैसा इकट्ठा कर लिया तो हथियार खरीदे। हर एक ने एक एक तलवार, एक एक खंजर, एक एक भाला, एक एक कुल्हाड़ा और एक एक तीर कमान खरीद लिया। हथियारों से लेस होकर मुहिम पर निकले। उन्होंने बबोलों के पेड़ों वाले उस जंगल का रुख किया जहां दादा अली बाबा लकड़ियां काटने जाता था। अभी वो जंगल ही में थे कि खास दूर घास में ऐसी सरसराहट सुनाई दी जैसे कोई बहुत बड़ी शय उसमें से गुजर रही हो। वो वहीं रुक गए और हिलते हुए घास की तरफ देखने लगे। उन्हें 500 लंबा और उनकी कमर के बराबर मोटा अजदहा चलता दिखाई दिया। वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। तीनों लड़के चौकस हो गए और उन्होंने अपनी अपनी कमान पर चिल्ला चढ़ाया। एकदम 3 तीर कमानों में से तीर निकले और अजदहे के बदन में पैवस्त हो गए। लेकिन अजदहे ने और तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। अजदहा जख्मी हुआ तो चुस्त हो गया। अब उसका सर दिखाई दिया जिसमें शोले उगलने वाली 2 आंखें लगी थीं। ये अगर और आगे आया तो उसकी आंखों के शोले हमें जलाकर खाक कर देंगे। अजदहा अब ज्यादा दूर नहीं रहा था। सादिक ने एक और तीर चिल्ले पर चढ़ाया और निशाना बांध कर मारा। तीर अजदहे की आंख को चीरता हुआ उसकी खोपड़ी के आर पार हो गया। इससे अजदहे का जोर टूट गया और जमीन पर बुरी तरह सर पटकने लगा। खून का फव्वारा बह निकला। बख्तियार ने बड़ा सा पत्थर उठाया और ताक के मारा। अजदहे का सर कुचला गया और वो मर गया। उन्होंने उसके बदन में से अपने अपने तीर निकाले और मिट्टी से अच्छी तरह साफ किए और तरकशों को कांधे से लटकाते हुए अपनी अपनी राह ली। उन्हें सख्त प्यास लग रही थी। चलते चलते वो एक झील के करीब पहुंचे जहां खूनख्वार चीता सोया पड़ा था। सादिक ने कहा, ये नामुराद यहाँ कहाँ आ गया? वाहिद बोला, हम चुपके से भेल पर जाकर पानी पी लेंगे और अपनी अपनी खुरबियां भर लेंगे। इसे खबर भी ना होगी। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर खुदा न खास्ता इसकी आंख खुल गई तो ये बिजली की तरह हम पर टूट पड़ेगा। बस फिर उसे ठिकाने लगा देते हैं। हाँ ये ठीक है। तीनों ने कमान पर चिले चढ़ाए और एक साथ वार किया। चीता तिल मिलाया, फुर्ती से उठा, लेकिन दर्द ने उसे बेहाल कर दिया। तीर उसकी पसलियों में धंस गए थे। वो उनकी तरफ लपका, लेकिन जख्म कारी लगे थे। उन्होंने 3 और तीर मारे और वो जमीन पर ढह गया और तड़पने लगा। उसमें हमले की ताब ना रही। ये तीनों झील के किनारे चले गए। उन्होंने पानी पिया और खुर्जियां भर ली। आखिर चीता ठंडा हो गया। उन्होंने तीर उसके बदन से निकालने की कोशिश की, लेकिन 2 तीर टूट गए, बाकी निकल आए। उन्हें मिट्टी और पानी से साफ करके वो वहां से चल दिए। ये सब घर से चले थे तो उनमें बड़ा हौसला और जज्बा था। मारे जोश के फटे पड़ते थे और इसलिए उन्हें रास्ते की मुश्किलात की परवाह नहीं थी। जरूरत के हथियार पास थे, अब काहे का डर होता। हथियारों के अलावा रस्सियां और बोरे भी लाए थे ताकि खजाना बोरों में बंद करके रस्सियों से बांध कर ले जाएं। खूनी मुहिम में उन्होंने अब तक जो कामयाबी हासिल की उसके बाइस वो खूब दलेर और निडर हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे वो बौखला गए, क्योंकि ये उनकी समझ और ताकत से बाहर था।
इससे वो डर कर सहम ही तो गए। चलते चलते वो पहाड़ी इलाके में आ गए थे। यहाँ ऊंची नीची पहाड़ियों का बड़ा लंबा सिलसिला था। उनमें ऊंचे नीचे पहाड़ थे, कहीं कहीं घास के किते थे। उन्हें अचानक घोड़ों की टापें और हिनहिनाहटें सुनाई दी। बड़ा शोर था, उनमें आदमियों का शोर भी शामिल था। वो समझे कि चोर डाकू आ रहे हैं, वो आते ही उन्हें मार डालेंगे। खासी देर हो गई, चारों तरफ देखने लगे, न कहीं घोड़े थे न आदमी। लपक कर सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गए। यहाँ भी कुछ नहीं था, अलबत्ता बहुत बड़ा फाटक जरूर था। उन्होंने समझा कि घोड़े और आदमी फाटक के अंदर चले गए हैं, लेकिन अंदर से किसी किस्म का शोर सुनाई न दे रहा था। उन्होंने फाटक पर जोर जोर से मुक्के मारे और चिल्ला चिल्ला कर कहा, फाटक खोलो, हम मुसाफिर हैं। लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी। आखिर सादिक बोला, भाई कहीं ये 40 चोरों वाला गार न हो सकता है वही गार हो। फिर उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मर्जीना ने उन्हें कुछ खास निशानियां बताई थी। ये निशानियां यहाँ मौजूद थीं। फाटक क्या था, किसी किले का दरवाजा था। इतना भारी था कि जरा ना हिलता था। आखिर तंग आकर सादिक ने चिल्ला कर कहा, सिम सिम खुल जा। फाटक फिर भी ना खुला। अब सब मिलकर फाटक पर धक्के मारने और चिल्ला चिल्ला कर सिम सिम खुल जा, सिम सिम खुल जा कहने लगे। जाने कितनी देर तक ये सिलसिला जारी रहा। बड़ी देर के बाद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। जब पूरी तरह ऊपर उठ गया तो अंदर से हवा का एक जोरदार झोंका आया कि ये लड़खड़ा गए। ये देखने के लिए बाहर खड़े रहे कि अंदर चोर तो नहीं, जिनके घोड़ों की टापें उन्होंने सुनी थी। जब कोई नजर ना आया तो वो अंदर गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, ना घोड़े थे ना घुड़सवार। या इलाही, ये माजरा क्या है? उन्होंने जो घोड़ों की टापें और हिनहिनाहटें, तेज घुड़सवारों का शोर सुना था, ये सब क्या था? कुछ समझ में ना आया। यहाँ कोई ना था। सोच में पड़ गए। उनके सामने अशरफियों के ढेर लगे थे। फिर ये दरवाजा कैसे खुला? सादिक ने हैरान होकर पूछा, कैसे भी खुला हो, हमारी बला से। हमें खजाने से गर्ज है, जल्दी से बोरे भरो और राह लगो। बख्तियार ने कहा। वो जल्दी जल्दी बोरे भरने लगे। बोरे भर रहे थे कि 4 बूढ़े आ गए। उनकी दाढ़ियां सफेद हो रही थीं, कमरे झुक गई थीं। सादिक और उसके भाई खजाना बटोरने में लगे थे। उन्होंने बूढ़ों को ना देखा। एक बूढ़ा जो सबका सरदार था बोला, कौन हो तुम? ये आवाज सुनकर लड़के चौंके। उन्होंने पलट कर देखा तो लाल आंखों वाले बूढ़े सामने खड़े थे। तुम कौन हो? सादिक ने कड़क कर कहा। खूब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बूढ़े ने भी कड़क कर कहा, ठीक ठीक बताओ तुम कौन हो और 40 चोर कहाँ हैं? हम इस खजाने के भेदी बल्कि मालिक हैं और 40 चोर जहन्नुम में हैं। सादिक ने कहा, वो कैसे? वो ऐसे कि जब अली बाबा को मारने निकले तो उल्टे आप मारे गए। क्या ये सच है? ये सच है, बिल्कुल सच है। उसी तरह सच है जिस तरह हमारा यहाँ होना सच है। अगर ये सच है तो हम आजाद हैं, बिल्कुल आजाद हैं। बूढ़ा नाचते नाचते बोला। दूसरे बूढ़े ने कहा, अब हम सुबह का सूरज देखेंगे, चांदनी रात देखेंगे। तीसरे ने कहा, अब हम आजाद हैं। इतना कहकर बूढ़े दीवानावार नाचने लगे। मारे खुशी के वो आपे से बाहर हो गए। लड़के उन्हें देखकर हैरान हुए। बड़े बूढ़े ने नाचते नाचते पूछा, वो चोर कैसे मारे गए? किसने उन्हें मारा? ये बड़ी लंबी कहानी है, फिर सुनाएंगे। इस वक्त इतना ही जानना जरूरी है कि हमारी खाला मर्जीना ने उन्हें ठिकाने लगाया था। वो बूढ़े बहुत हैरान हुए। एक औरत कैसे उन्हें ठिकाने लगा सकती थी? लेकिन उन्होंने छानबीन नहीं की। वो खुशी से दीवाने हो रहे थे, जाने कब से चोरों की कैद में थे। लड़के अशरफियां उठाने लगे। सादिक ने कहा, बड़े मियाँ तुम भी झोलियां भर लो, ये सोने की अशरफियां हैं। लानत है इन पर, इन्हीं की खातिर चोरों ने हमें गुलाम बनाया। दूसरे बूढ़े ने कहा, हाँ हाँ लानत है इन पर, आजादी की कोई कीमत नहीं। तीसरा बोला, भाई ये अशरफियां और खजाना तुम्हें मुबारक हो, तुमने हमें कैद से छुड़ाया, यही बहुत है। हम उम्र भर तुम्हारा एहसान याद रखेंगे। अब तुम कहाँ जाओगे? सादिक ने पूछा। जहां सींग समाएंगे। क्यों, तुम्हारा कोई घर नहीं? नहीं, हमारा कोई घर नहीं। हम अभी बहुत छोटे बच्चे थे कि मेले में माँ बाप से बिछड़ गए और फिर चोरों के हत्थे चढ़ गए। ये हमें ले उड़े। लड़के बूढ़े से बातें करते रहे।
اور اشرفیاں بوروں میں بھرتے رہے۔ بورے بھر لیے تو وہ بوڑھوں کو لے کر گھر روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں کوئی انسان نہ ملا۔ اس خطرناک جنگل میں کوئی نہ آتا، لیکن اژدہے، چیتے اور شیر اور دوسرے درندے ضرور تھے یہاں۔ ان پر اللہ کا فضل ہوا۔ واپسی پر ایک دو مقابلے ہوئے جن میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ جگہ جگہ پڑاؤ ڈالتے، جہاں آبادی ملتی وہاں رات بسر کرتے اور صبح کو روانہ ہو جاتے۔ کئی دن کے بعد بغداد پہنچے۔ بازار سے انہوں نے طرح طرح کے پھل خریدے، ضرورت کی دوسری چیزیں لیں اور گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کی دادی مصلے پر بیٹھی اللہ کے حضور فریاد کر رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ وہ بچوں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ مرجینا بھی وہاں بیٹھی تھی، وہ بھی اپنے بچے بختیار کے لیے فکر مند تھی۔ بچوں نے اشرفیوں سے بھرے بورے اور بازار سے خریدا ہوا سامان زمین پر رکھا تو دادی نے دیکھ کر کہا، کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ بچے چپ رہے۔ چھوٹے لڑکے نے اشرفیوں کے بوروں کی طرف اشارہ کیا اور ایک بورے کا منہ کھول دیا۔ اشرفیاں باہر گریں۔ مرجینا حیران ہو کر بولی، ارے اشرفیاں کہاں سے لائے ہو؟ 40 چوروں کے خزانے سے۔ اس پر دادی آگ بگولا ہو گئی۔ غضبناک ہو کر بولی، ان اشرفیوں نے میرا گھر تباہ کر دیا، وہی تم پھر لے آئے۔ جاؤ، انہیں جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑاؤ۔ صادق نے کہا، اب ہم وہاں نہیں جا سکتے، راستہ ایسا خطرناک ہے کہ خدا کی پناہ۔ دادی نے کہا، کچھ بھی ہو یہ گھر میں نہیں رہ سکتی، جاؤ انہیں جا کر بیت المال میں جمع کرا دو، ہمیں حلال کی تھوڑی روزی چاہیے، ہم بڑی اچھی طرح اسی میں گزارا کر لیتے ہیں۔ جب لڑکوں نے دیکھا کہ دادی اماں کسی طرح نہ مانیں گی اور اشرفیاں گھر میں نہیں رکھیں گی تو وہ بورے اٹھا کر لے گئے اور بیت المال میں جمع کروا آئے۔ انہوں نے وزیر صاحب سے ملاقات کی اور چوروں کے خزانے کا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے چوروں کے خزانے کے بوڑھے غلاموں کی بھی سفارش کی، جس پر ان کا شاہی بیت المال سے وظیفہ لگ گیا۔ شاہی سپاہی گھوڑوں پر سوار چوروں کا خزانہ ڈھونڈنے لگے۔ لڑکے پہلے کی طرح منڈی جانے اور حمالی کرنے لگے۔ دادی اماں اب بہت خوش ہوئیں۔